जब हम उनके घर में गए, कोने में मैंने देखा तो बच्ची किसी गंदे छप्पड़ में पई हुई। तो आज तक हमारा आलिया शाह की बेटी देख नहीं जाती, वो इतनी गंदी हालत में। अगर देखा जाए तो खुदा ने पुलिस अफसरान और एहलकारों को इज्जत कमाने का कैसा नादिर मौका दिया है। अगर सोचा जाए तो पुलिस की नौकरी नाम कमाने का कैसा शानदार जरिया बन सकती है। और अगर समझा जाए तो आपका पुलिस यूनिफॉर्म आपके घर वालों और दोस्त अहबाब के लिए फख्र और एजाज का बायस बन सकता है। लेकिन लालच और हवस की अंधी दौड़ में करप्ट पुलिस अफसर और एहलकार इज्जत, नाम, फख्र और एजाज को किताबी बातें समझते हैं। उनके नजदीक रिश्वत, करप्शन, बदउनवानी और बेईमानी हकीकी दुनिया की हकीकी बातें होती हैं। वो ये नहीं चाहते कि उनके बच्चे इस बात पर नाज करें कि उनका बाप एक ईमानदार पुलिस वाला है, बल्कि वो ये चाहते हैं कि उनके बच्चों को इस बात का मान हो कि उनका बाप खूब माल कमाता है। और यही ख्वाहिश उन्हें कभी कभी जिंदगी के उस दौराहे पर ले आती है जहां उनके सामने मौजूद दोनों रास्ते सिर्फ और सिर्फ तबाही की जानिब जाते हैं। आज के सरेआम में भी दो पुलिस अफसर आपको इसी दौराहे पर खड़े नजर आएंगे जहां का हर रास्ता खजालत और जलालत की जानिब जाता है। एक पुलिस अफसर जो अपनी रिश्वतखोरी की वीडियो देखने के बाद किसी हद तक शर्मसार हुआ, और एक और पुलिस अफसर जो अपनी करप्शन के वीडियो सबूत देखने के बावजूद आखिर तक शर्मिंदा नहीं हुआ, जो अपनी रिश्वत लेने की वीडियो देखते ही भाग खड़ा हुआ। वो अलग बात कि हमने उसे भागने नहीं दिया। ऐसे कैसे भाग सकते हो तुम? किस चीज के पैसे नहीं? ये कोई पैसे नहीं लिए। गैरत नाम की कोई चीज है? ये नजर आ रहा है हुजूर क्या कर रहा है ये? आज इतना इनफ है। किधर है बंदा? जैसे आप पुलिस वालों के साथ कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है ना। पुलिस वाले मेरे साथ करेंगे, गोली मार देंगे किसी दिन, कोई मसला नहीं। अल्लाह मालिक है, मैं तैयार हूँ। 6 साल से 7 साल से तैयार हूँ। आप सहाफत का जहन रखें, उस तरीके से एटीट्यूड रखें। सहाफत का मैं आम शहरी का जहन रख रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी जान जिस शख्स के अल्लाह ताला ने जिसकी जिम्मेदारी लगाई है उसकी हिफाजत की, वो तो बिकाऊ माल है। नहीं, वो तो 10-10 हजार रुपए बंदा उठाता लाके हवालात के अंदर बंद कर देता है। एफआईआर काटी थी उसकी? नहीं। आज के सरेआम में शायद कुछ लोग मेरी आवाज को कुछ ज्यादा तल्ख और बुलंद महसूस करें, लेकिन अगर आप मेरी जगह आकर देखें तो आपको यूं चीखना बिला जवाज नहीं लगेगा। आप सोचिए, हमने 7 साल पहले भी इसी थाने में एडिशनल एसएचओ की करप्शन को बेनकाब किया था, और ठीक 7 साल बाद भी इसी ओहदे का एक और पुलिस अफसर वैसी ही बदउनवानी और रिश्वतखोरी करते हुए पकड़ा गया था। 8 साल के सरेआम के इस सफर में हमने कई पुलिस वालों के गुस्से और कहरो गजब का सामना किया है। असलहे से लेस पुलिस अफसरान और एहलकारों को उनके अपने थानों में जाकर आईना दिखाना, उनकी करप्शन और रिश्वतखोरी को उनके मातहतों के सामने वीडियो सबूतों के साथ मंजर-ए-आम पर लाना अपनी जिंदगी दांव पर लगाने के मुतरादिफ है। जो पुलिस अफसर या एहलकार तैश में आकर हाथ उठा सकता है वो गोली भी चला सकता है। लेकिन इस सब के बावजूद हमने 8 बरस पुलिस के निजाम को बदलने की भरपूर कोशिश की है, लेकिन बदकिस्मती से हम पुलिस करप्शन पर पीसीओ प्रोग्राम करने के बावजूद पुलिस के कल्चर में रत्ती बराबर भी तब्दीली नहीं ला सके। पुलिस डिपार्टमेंट जिसके ठीक होने से मुआशरे के 80% मसाइल ठीक हो सकते हैं, यह डिपार्टमेंट ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। सो आज के प्रोग्राम में इन पुलिस अफसरान से बात करते हुए आपको मायूसी, गुस्सा, बेबसी और इल्तिमास नजर आएगा। 8 साल में बिल्डिंग बदल गई, एसएचओ साहब का कमरा बदल गया, फाल बदल गए, हुकूमतें बदल गईं, पुलिस नहीं बदलने का नाम लिया। सही कह रहे हैं। बहुत सारे प्रोग्राम में आपके देख चुका हूँ। गलत किया किसी ने? अल्लाह को आज़ाद जान के बताएं। आप सही कर रहे हैं। टीवी की हद तक आपको लगा कि यार ये बहुत ही नहीं, आपके मैं किसी प्रोग्राम पे तनकीद नहीं कर रहा। माशाल्लाह बोलते हैं, ऐसी बात सच बोलता हूँ ना। जब कोई बंदा जिसको यानी अपनी वीडियो देख के शर्म नहीं आ रही और वो कह रहा है मैंने नहीं लिए पैसे, तो मैं क्या करूँ फिर? और जब मैं ये देखूंगा तो मेरा फर्ज है और मेरा हक है ऊंची आवाज में। मुझे इतना तो हक दो यार, कम से कम। अब आप जो कर रहे हैं देख लें। वही देखें, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप जाएं, आप आजाद हैं। आपका जो जी जाए अब आप करें। जिसको दिल चाहे उठा के लाके हवालात में फेंकें, जो दिल चाहे। अच्छा, आपकी जागीर है ये।
पाकिस्तान में कौन वाकिफ नहीं कि पुलिस का महकमा किस तरह एक आम आदमी के जानो माल के तहफ्फुज़ की बजाय वबाले जान बन चुका है। बस कोई एक बार थाने में दाखिल हो जाए, बस फिर वो मुद्दई हो या मुल्जिम, रिश्वत दिए बगैर उसका कोई काम हो जाए, ये हो ही नहीं सकता। पूरे थाने में कोई एक आध ईमानदार पुलिस अफसर या अहलकार हो भी तो भी वो बेचारा किसी कोने में दुबक कर अपनी नौकरी के दिन पूरे कर रहा होता है। किसी को गिरफ्तार करना हो या किसी को रिहा करवाना हो, किसी की जमानत करवानी हो या तफ्तीश में हाथ हल्का रखवाना हो, किसी को बाजियाब करवाना हो या किसी जुर्म को रुकवाना हो, हर काम के इवज जब तक रिश्वत ना दी जाए पुलिस एहलकार टस से मस नहीं होते। जुर्म रुकवाना तो चलिए जाने दीजिए, इलाके में जुर्म का कोई अड्डा चलाना भी उस वक्त तक मुमकिन नहीं होता जब तक मकामी थाने में हफ्ता या मंथली तय ना कर ली जाए। इस शहर में 25 कत्ल होते हैं, थानों के अंदर वेपन बेच रहे हैं इलीगल। थाने के अंदर इज्तिमाई ज्यादती जैसे हसास केस में हर बंदा पैसे ले रहा है। मुल्क में आप लोग क्या हैं, फिरौन है, नमरूद है, आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती। झूठ करेंगे। मैं आपको गोली मार लेता तो किसका जिम्मेदार है? मैं तो तैयार हूं गोली खाने के लिए। पुलिस बदले ना बदले, हमने अपने लोगों के लिए, अपनी आइंदा नस्लों के लिए पुलिस अफसरान और एहलकारों की करप्शन पर एक और प्रोग्राम के लिए काम का आगाज किया। आपका प्रोग्राम हो प्रोग्राम जाएगा के लिए नहीं है, मेरे अपने बच्चे की और मेरी आने वाली नस्लों के लिए तुम लोगों को सीधा करना, वरना मरते रहेंगे सड़कों के ऊपर हम इसी तरह, और तुम लोग पैसे ले लेके उठा के लाओगे लोगों को और पैसे लेके छोड़ते रहोगे। ये नहीं है प्रोग्राम के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम में आपके देख चुका हूँ। गलत किया किसी ने, आपने अल्लाह को आप आज़ाद जान सही के कर रहे हैं, बताएं। आप सही कर रहे हैं। और जब मैं ये देखूंगा तो मेरा फर्ज है और मेरा हक है उनसे चलो आवाज़ अखार भाई, अब मुझे इतना तो हक दो यार, ठीक कम से है, कम। अब आप जो कर रहे हैं देख लें, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप जाएं, आप आजाद हैं, जो दिल चाहिए। अच्छा, आपकी जागीर है ये। हमने रैंडमली कराची के 2 थाने मुंतखब किए और फैसला किया कि उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद पुलिस अफसर के पास जाकर हमारे नुमाइंदे एक शख्स को गिरफ्तार करवाने की डील करेंगे। किस कदर दुख की बात है कि आप भले पर्चियां डालकर भी किसी थाने का इंतखाब कर लीजिए, आपको उस थाने में करप्शन का दौर दौरा नजर आएगा। हमारे नुमाइंदों ने कराची के सच्चल गोट थाने और इब्राहिम हैदरी थाने में उस वक्त ड्यूटी पर मौजूद अफसरान ASI सिकंदर और सब इंस्पेक्टर फहीम को एक कहानी सुनाई, और वो ये कि उन्होंने रेंट पर चलाने के लिए एक गाड़ी खरीदकर अपने ड्राइवर को दी थी। अब ड्राइवर का ये कहना है कि वो गाड़ी चोरी हो गई है, लेकिन हमें शक है कि गाड़ी उसी ड्राइवर के पास है या उसकी मिली भगत से चोरी हुई है। हम चाहते हैं कि गाड़ी की चोरी का मुकदमा दर्ज ना हो, क्योंकि FIR होने की सूरत में उसका रिकॉर्ड CPLC में आ जाएगा, जिससे गाड़ी की कीमत कम हो जाएगी। सो आप बस उस ड्राइवर को उठाकर ले आएं और उससे FIR दर्ज किए बगैर ये उगलवाएं कि हमारी गाड़ी कहाँ है। टीम सरेआम के नुमाइंदों ने सच्चल गोट थाने के ASI सिकंदर और इब्राहिम हैदरी थाने के SI फहीम को एक ही मनगढ़ंत किस्सा सुनाया। देखिए, वो हमने कोरोला गाड़ी थी हमारी, वो हमने दी हुई थी अपने ही ड्राइवर को, ठीक है। वो चलाने के लिए अभी 2-3 महीने गाड़ी ली है, वो 2-3 महीने तो उसने सही चलाई, ठीक है। उसके बाद वो कहने लगा कि घर से मेरी गाड़ी, हमारा जो भी शक है कि वो ड्राइवर की जानिबी है, ड्राइवर को हम जो है वो लेकर आ जाएंगे। हम देखें ना FIR की जानिब जाना चाहते हैं, ठीक है ना, हम या तो होटल पे लाके बिठा देंगे या बहाने से ले आएंगे, चल यार, उसमें जो है फिर ये दरख्वास्त वगैरह के सिलसिले को छोड़ो, हम इसको आपके साथ थाने में हो जाएगा ना, तो बस हम उसको जैसे वो हो जाएगा, तो वो कल या परसों तक आएगा तो हम, ठीक है ना। हमारे नुमाइंदों के कहने पर बगैर कोई मुकदमा दर्ज किए गैर कानूनी तौर पर उनके बताए हुए शख्स को उठाकर थाने लाने और फिर छितरौल करके उससे मुबैना तौर पर चोरी हो जाने वाली गाड़ी का पता लगवाने की कीमत इन दोनों पुलिस अफसरान ने 10-10 हज़ार वसूल की।
अब आप जरा तसव्वुर कीजिए कि ये पुलिस अफसरान सिर्फ अपने 10,000 की खातिर किसी के भी कहने पर किसी को भी उठाकर थाने लाने पर आमादा थे। ये पुलिस वाले माने ना माने, लेकिन इस हरकत को इगवा के अलावा और क्या कहा जा सकता है। पाकिस्तान के किसी भी शहरी के खिलाफ कोई भी शख्स किसी भी तरह का मनगढ़ंत किस्सा सुनाकर रिश्वत देकर उसे थाने में बंद करवा सकता है। आप भी किसी भी वक्त अपने मुखालिफिन के हाथों उठवाए जा सकते हैं। आपने कोई जुर्म किया है या नहीं किया, इसकी तफ्तीश किए बगैर सिर्फ हरे हरे नोटों के बदले आपको कहीं से भी इगवा किया जा सकता है, और वो भी कानून के नाम निहाद रखवालों के जरिए। सच्चल गोठ और इब्राहिम हैदरी थाने के दोनों पुलिस अफसरान ने पहली बार मिलने वाले हमारे नुमाइंदों से बेझिझक होकर रिश्वत वसूल की, और अब वो शिकारी जानवरों की तरह हमारे नुमाइंदों के बताए हुए आदमी को उठाकर लाने को तैयार थे। हमने दोनों थानों में बारी बारी इगवाकारी के इस धंधे को बेनकाब करने का फैसला किया। सबसे पहले हमारे नुमाइंदे सच्चल गोठ थाने पहुंचे, जहां के एएसआई सिकंदर को वो 2-3 रोज पहले ही रिश्वत दे चुके थे कि हम जब कहेंगे आपको हमारा बताया हुआ बंदा उठाकर लाना है। हमने अपना ही एक और नुमाइंदा थाने के करीब एक रेस्टोरेंट पर बिठा दिया, और एएसआई सिकंदर हमारे नुमाइंदों के कहने पर कुछ सादा लिबास एहलकारों के साथ उसे उठाने उस रेस्टोरेंट पर पहुंच गया। आप आ जाए, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, आ जाओ। नहीं हो या मैं उसी ये तो गलत बात है, तो आपने मुझे बुलाया। जैसे ही टीम सरेआम के नुमाइंदों के बताए हुए शख्स को बगैर किसी एफआईआर और कानूनी कार्रवाई के उठाकर थाने में लाया गया, हमारे नुमाइंदों ने पुलिस अफसर सिकंदर को बताया कि हमारी गाड़ी मिल गई है, जो कि हैदराबाद में हमारे ड्राइवर के दोस्त के पास खड़ी है। उसूली तौर पर अब इस पुलिस अफसर को ड्राइवर बताए गए हमारे दूसरे नुमाइंदे को छोड़ देना चाहिए था, लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि पैसे लिए बगैर ये करप्ट पुलिस अफसर और एहलकार एक कदम तक नहीं उठाते। इसने इगवा करके लाए जाने वाले हमारे नुमाइंदे से अपने किसी अजीज को बुलवाने का कहा। टीम सरेआम ही का एक और नुमाइंदा थाने में मौजूद दूसरे नुमाइंदे का रिश्तेदार बनकर थाने पहुंचा, और इससे भी एएसआई सिकंदर ने बंदा छोड़ने के बदले 50,000 रुपए तलब कर लिए। बोले ना आप, जबान से बोले ना, जबान आपको नहीं आना नहीं दिए तो फिर बताओ क्या 50,000 दे। क्या मैं बोलूँ अभी, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ तेरे, ये बता दूँ थोड़ा वो जो क्या बोलूँ, ये मेरे को बताना, तू जबान से तो बोल, जबान ही तेरे को नहीं है क्या। हमारे नुमाइंदे के ये कहने पर कि हम 5-10 हजार से ज्यादा नहीं दे सकते, इस पुलिस अफसर का कहना था कि इतनी रकम पर तो एसएचओ नहीं मानेगा। 50,000 कितने हैं? 5,000 तो ज्यादा ऐसे तो नहीं लेगा, मेरे से ऐसे तो नहीं लेगा, बंद कर रहा हूँ उसको। सिकंदर, जो बाद अज़ां टीम सरेआम के हाथों बेनकाब होने पर कैमरे के सामने भीगी बिल्ली बन गया था, इस वक्त फिरौन बना हुआ था। ये बात बात पर हमारे नुमाइंदे से कहता कि बात करो, वरना अपने बंदे की जमानत अब अदालत से करवाना, मैं इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रहा हूँ। मत करो उसको लाकर में, ठीक है, कोर्ट से फिर करवाएं जी। मैंने क्या मोहब्बत करूँ, एफआईआर के बगैर कोई चांस नहीं है। कोर्ट में जाए, छोटे छोटे बच्चे हैं, कोर्ट में जाइए, ठीक है, जितने भरम दिखा रहे हैं अभी, ठीक है, आराम से कोर्ट में जाए। डराने धमकाने और बहुत बहस करने के बाद बिल आखिर पुलिस एएसआई सिकंदर सिर्फ 5,000 के बदले ड्राइवर बनने की अदाकारी करते हमारे नुमाइंदे को रिहा करने पर रजामंद हो गया। कितने हैं ये तुम्हारे पास? 5,000। कभी मेरी शिकायत नहीं मिलेगी यार। सच्चल थाने के एएसआई सिकंदर ने जैसे ही 5,000 लेकर वो बंदा छोड़ा जिसे वो 10,000 लेकर उठाकर लाया था, हम अपने कैमरे और माइक उठाए थाने पहुंच गए। हमारे सलाम का जवाब देने के बाद सिकंदर ने वो पैसे ठिकाने लगाने की कोशिश की जो उसने रिश्वत के तौर पर कुछ ही देर पहले हमारे नुमाइंदे से वसूल किए थे।
पहले इसने वो पैसे एक एहलकार की झोली में डालने की कोशिश की, फिर अपने तई हमसे और कैमरों से नजर बचाकर अपने साथ वाले अफसर के मेज के दराज में रख दिए। वो पैसे तो रिकॉर्ड हो रहे हैं ना, आपके पैसे रखना तो कोई मसला नहीं है, तो सब रिकॉर्ड हुआ होगा। इधर आ जाए। कौन से सर? सब रिकॉर्डिंग हुई है, अभी इसमें जो भी रखा है वो भी पता लग जाएगा, वो भी कैमरे के अंदर आ गया है। आपकी गाड़ी चोरी हुई थी, किसने की थी? ड्राइवर ने। पकड़ा गया बंदा? हाँ बंदा। किधर है इनका बंदा? ये बंदे को ले आए, बंदे को ले आए। अब भला ये बंदा कहां से लाता? उसे तो वो 5,000 रुपए रिश्वत लेकर छोड़ चुका था, सो इसने भागने में ही आफियत जानी, मगर अब ये भाग भी नहीं सकता था। हाँ, आपने जो अभी लिया है बंदा, वो तो क्यों लिया है? इनको क्यों दिया आपने बंदा? एक मिनट रुके, जाएंगे नहीं आप? मैं नहीं जा रहा हूँ, कहीं नहीं जा रहा हूँ, खड़े नहीं, बदतमीजी मजबूर कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। भागे ही ना, आराम से बात, खड़े रहे। हाँ, किधर गया बंदा? कहाँ गया बंदा? आप बताएंगे ना यार, पुलिस वाले आप में ही है। किधर है बंदा? कायदे और कानून के मुताबिक मुकदमा दर्ज किए बगैर या कम से कम रोजनामचे में इंदराज के बगैर या फिर इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल मौसूल हुए बगैर पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करके थाने नहीं ला सकती। लेकिन एएसआई सिकंदर ने तो सिर्फ रिश्वत लेकर यह काम किया था। आपका प्रोग्राम हो जाएगा के लिए नहीं है, मेरे अपने बच्चे की और मेरी आने वाली नस्लों के लिए तुम लोगों को सीधा करना, वरना मरते रहेंगे सड़कों के ऊपर हम इसी तरह, और तुम लोग पैसे ले लेके उठा के लाओगे लोगों को और पैसे लेके छोड़ते रहोगे। ये नहीं है प्रोग्राम के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम में आपके देख चुका हूँ। गलत किया किसी ने? नहीं, अल्लाह को आप सही कर रहे हैं, आप सही कर रहे हैं। और जब मैं ये देखूंगा तो मेरा फर्ज है और मेरा हक है ऊंची आवाज वकार भाई, मुझे इतना तो हक दो यार, कम से कम। अब आप जो कर रहे हैं देख लें, ठीक है। कुछ नहीं करना, आप जाएं, आप आजाद हैं, जो दिल चाहे। अच्छा, आपकी जागीर है ये। ये इनकी गाड़ी हुई चीटिंग, ठीक हो गया, ठीक हो गया, हो गया। उससे इसकी बात हो गई थी, ठीक है, ठीक है। ठीक है। इसने बोला मैं कोई कार्रवाई नहीं चाह रहा हूँ। जब उस पे एलिगेशन मेरे पास नहीं है, सही है, तो मैं क्या करूँ? एफआईआर दाखिल नहीं करवाना चाहते हैं, छोड़ दिया। मैं कहाँ से करूँ? छोड़ दिया। दरखास्त नहीं देना चाहते हैं, मैं क्या करूँ? अच्छा, तो फिर लेके किस बुनियाद पे आप आए थे? एफआईआर तो दर्ज नहीं हुई थी। उसने कहा कि मेरी गाड़ी चोरी हो गई है। सर, जब एफआईआर दर्ज नहीं हुई तो बंदा किस तरह लेके आया? ये पुलिस अफसर मानने को तैयार ही नहीं था कि इसने रिश्वत ली है, सो हमने इसे इसकी रिश्वतखोरी का वीडियो सबूत दिखाया। वीडियो देखने के बावजूद यह मुकर रहा था जब तक इसके पैसे लेने के मनाजिर सामने नहीं आए। इस पर भी इसका कहना था कि उसने पैसे वापस कर दिए थे, लेकिन वीडियो में यह रिश्वत के पैसे गिनकर जेब में डाल रहा था। नीट एंड क्लीन वीडियो बनी हुई है आपकी, ठीक है, बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल 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 मेरे पास मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ उस चीज़ को ना। 10,000 रुपए किस चीज़ के लिए आपने? ये मैंने रिटर्न कर दिया, उसी टाइम मैंने कहा पैसे में नहीं लिया। यार जेब में डाली है आपने। यार सिकंदर साहब, बात पता क्या है, चोर पकड़ा जाए ना तो उसकी थोड़ी सी जो इज्जत रह जाती है वो बरकरार रह सकती है सच बोलने में। जी, आप वो भी गंवा रहे हैं झूठ बोल के। बोले मुझे, ठीक है, जो बोले मैं बिल्कुल। तो थोड़ी सी इज्जत रह जाती है इंसान। वो बंदा कहता है यार गलती हो गई थी, चलिए। अब आप कह रहे हैं मैंने वापस कर दिया था, यहाँ जेब में डाल रहे हैं आप। पहले इनसे पैसे लिए आपने, फिर बंदा छोड़ने के फिर पैसे लिए, वो भी वीडियो दिखाएं आप। इनसे भी आपने पैसे लिए 5,000 रुपए लिए या नहीं लिए? वीडियो दिखाएं या नहीं दिखाएं? लिए। बादिले नाखास्ता ही सही, लेकिन सिकंदर को मानना पड़ा कि उसने एक बेगुनाह शख्स को अमलन अगवा करके थाने लाने के लिए भी और फिर उसे छोड़ने के लिए भी पैसे लिए हैं। अब मुझे ये बताएं कि थाना इस तरह चलता है? 5,000 उससे ले लिए, बंदा उठा के ले आए, इससे 10,000 ले लिए, उसको छोड़ दिए। ये क्या है? मैं नहीं, ये सारे यहाँ बैठे हैं सब शरीके जुर्म है। नहीं, आप अपने एसएचओ को, आप मेरे से गलती एक मिनट, अल्लाह को नाज़र जान के हाज़िर नाज़िर कह रहा हूँ ना कि आपके किसी अफसर को नहीं पता था कि आप बंदा लेके आए हैं? नहीं, अभी तक नहीं पता। इस अभी तक पता नहीं था कहने में सारा राज पोशीदा था। मतलब अभी तक तो नहीं पता था, लेकिन उन्हें बाद में बताना जरूर था। सो हमने एसएचओ साहिब के पास जाने का फैसला किया, जिनका दफ्तर अकबी कमरे में वाक़ था। अगर एक लम्हे को यह मान भी लिया जाए कि एसएचओ अपने थाने में होने वाली रिश्वतखोरी में मुलव्वस नहीं है, तो भी वो कम से कम इतना कसूरवार जरूर है कि उसके अपने थाने में उसकी नाक के ऐन नीचे रिश्वतखोरी जैसा जुर्म हो रहा था और वो उसे रोक नहीं पा रहा था। फिर भला वो अपने इलाके में होने वाले जराइम को क्या खाक रोकेगा? फिर कैसे कोई इतना अंधा कानून है इस मुल्क का कि एक गरीब आदमी को आप उठा के ले आएंगे बगैर किसी एफआईआर के, बगैर। मेरी गलती है इसकी। सर आप भी इस गलती में बराबर के शरीक हैं। मुझे बताएं, नहीं नए आए तो मेरी बात सुने, कोई उसूल नहीं।
ये उस कमरे में बैठे इनको हुए पता नहीं उस कमरे में कम से कम 4 आपके अफसर बैठे हुए हैं। 10 मरतबा इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ कि भाई मेरी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करो। मेरी बात सुने, ये तो लॉलीपॉप हमें, अब तो मैं कहता कोई हूँ lollipop 7-8 साल सीधी खिला हो गया। बात मेरी है। अर्ज तो सुने ना, हमने 36 बार ये काम किया, 36 बार। कोई खुदा का बंदा सिंध पुलिस के अंदर ऐसा हो, कोई एक बंदा जो कह दे कि मैंने नहीं लेने पैसे, और या 7 साल में कोई एक बंदा तो मिल अगर जाता है। आपको ये पता चले इधर का जो मैं आया हूँ जिस दिन से, आज तो समझो कि खुदा का बंदा ही हूँ। आज एएसआई सिकंदर का कहना था कि वो अभी अभी कोरोना के बायस जिंदगी और मौत की जंग लड़कर आया है, लेकिन अफसोस कि इसके बावजूद ये शख्स राहे रास्त पर नहीं आया था। जिंदगी इतनी अमवात हो रही है हमारे इर्द गिर्द, जिंदगी की औकात से उठ के आया हूं, जिंदगी उससे उठ के आया हूं, जिंदगी की उठ के औकात आया का पता चल गया अभी ना। मैं उठ के आया हूं, मुझे मेरा आप हालत देख रहे हो, मुंह देख रहे हो। आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए था कि नई जिंदगी दी है, नए तरीके से शुरू करते उसको। बिल्कुल रिवायती वही पुलिस का अंदाज, उसको तो छोड़ देते कभी। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, कभी भी नहीं, नहीं अब होगा। तो नेक्स्ट टाइम का मौका ही नहीं मिलेगा ना। हर पकड़े जाने वाले शख्स की तरह इसका भी यही कहना था कि इसने रिश्वतखोरी पहली बार की है। मुझे 7 साल में कोई मौका मिल जाए कि जब हम पुलिस के पास रिश्वत लेके गए और पुलिस ने कहा नहीं जी हम वैसे ही आपकी खिदमत कभी करेंगे, आज तक तनख्वाह मिलती मैंने है हमें, नहीं ली। आप यकीन करेंगे कभी मैंने मेरी यहाँ शिकायत नहीं है, कभी भी शिकायत नहीं है। पकड़े नहीं और गए ना पहले कभी। इत्तेफाक है, समझिए मैं कभी भी ऐसा काम किया ज़िंदगी में नहीं है। आप यकीन करेंगे ये रोज़ी का अड्डा है, कभी भी मैंने नहीं किया है। अच्छा, मेरी अर्ज नहीं सुन। किया। अब ये मासूम बन रहा था। इसकी मासूमियत का अंदाजा आपको उस खुफिया वीडियो से होगा जिसमें ये हमारे नुमाइंदे को धमका रहा था कि अगर रिश्वत ना दी तो मैं तुम्हारे बंदे पर FIR काट दूंगा। मैंने क्या मोहब्बत करूं, FIR के बगैर कोई चांस नहीं है। बहरहाल SHO साहिब ने अपने आला अफसरान DIG नोमान सिद्दीकी और SSP साजिद सदोजई के हुक्म पर ASI सिकंदर को फौरी तौर पर गिरफ्तार करने का हुक्म दिया। DIG नोमान सिद्दीकी इससे पहले CIA के सरबराह के तौर पर शानदार खिदमात सरअंजाम दे चुके हैं और DIG ईस्ट के तौर पर भी उनके काम काबिल रश्क और काबिल तकलीद हैं। SSP साजिद सदोजई भी एक उम्दा और नफीस पुलिस अफसर हैं। यही वजह है कि इस करप्ट पुलिस अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई गई। अब हमारी मंजिल थी इब्राहिम हैदरी थाना। यहां भी सब इंस्पेक्टर फहीम को हमारे नुमाइंदे पहले ही रिश्वत देकर एक आदमी को अगवा करने के लिए बुक कर चुके थे। सच्चल थाने की हुदूद की तरह इब्राहिम हैदरी थाने की हुदूद में भी टीम सरेआम के नुमाइंदों ने अपने ही एक और साथी की निशानदेही की, जिसे हमने थाने के करीब ही एक रेस्टोरेंट पर बिठा रखा था और सब इंस्पेक्टर फहीम हमारे नुमाइंदों के कहने पर उसे उठाने पहुंच गया। अंधेर नगरी मुलाहिजा कीजिए कि महज 10,000 रुपए के इवज इब्राहिम हैदरी पुलिस स्टेशन के इस सब इंस्पेक्टर ने एक ऐसे शख्स को लाकर हवालात में बंद कर दिया जिसके बारे में उसे कुछ मालूम नहीं था, और ऐसा उसने उन लोगों के कहने पर किया था जिनके बारे में वो कुछ नहीं जानता था। वो सिर्फ ये जानता था कि उसे इस अगवाकारी के इवज पैसे मिले हैं और बस। इब्राहिम हैदरी थाने में हमने सच्चल थाने के बरअक्स ड्राइवर बनने की एक्टिंग करते अपने नुमाइंदे को रिश्वत देकर रिहा करवाने की बजाय ऐन उस वक्त पुलिस स्टेशन में दाखिल होने का फैसला किया जब सब इंस्पेक्टर फहीम के हुक्म पर बगैर किसी FIR, बगैर किसी इंदराज के हमारा नुमाइंदा हवालात में बंद हो। आपका प्रोग्राम हो प्रोग्राम जाएगा। के लिए नहीं है, मेरे अपने बच्चे की और मेरी आने वाली नस्लों के लिए तुम लोगों को सीधा करना, वरना मरते रहेंगे सड़कों के ऊपर हम इसी तरह, और तुम लोग पैसे ले लेके उठा के लाओगे लोगों को और पैसे लेके छोड़ते रहोगे। ये नहीं है प्रोग्राम के लिए। बहुत सारे प्रोग्राम में आपके देख चुका हूँ। गलत किया किसी ने, आपने अल्लाह को सही- आज़ाना आप जान सही के कर रहे बताएं। हैं, आप सही कर रहे हैं। और जब मैं ये देखूंगा तो मेरा फर्ज है और मेरा हक है ऊंची चलो आवाज़ खार भाई, में। आप मुझे इतना तो हक दो यार, ठीक कम से है, कम। अब आप जो कर रहे हैं देख लें। ठीक है, कुछ नहीं करना, आप जाएं, आप आजाद हैं, जो दिल चाहे अच्छा, आप आपकी जागीर है ये मुल्क। रुक जाए। क्या नाम है आपका? अच्छा मैं समझ गया, ठीक है। नाम क्या है आपका भाई? बताता हूँ। आगे लगा कार्ड ठीक है। इधर आओ जाओ बेटा, इधर आराम से खड़ो, खड़े के बात बता दूंगा। खड़े के बात करो ना, खड़े के बात करो, खड़े के बात। रुक जाओ, उनसे मिल लो। रुक जाओ। हमें सब इंस्पेक्टर फहीम के मातहत कांस्टेबल ने उलझाने की कोशिश की और उसे निकलने का मौका दिया, लेकिन हम उसके पीछे पीछे बाहर भी पहुंच गए।
हमने ऐन इसी मकाम पर 7-8 बरस पहले भी एक प्रोग्राम में इसी थाने के एडिशनल एसएचओ को बेनकाब किया था। किस्सा कुछ यूं था कि इसी थाने की हुदूद में हमने जानवरों की अंतड़ियों, हड्डियों और चर्बी से बनास्पति घी और कुकिंग ऑयल बनाने वाली एक गलीज फैक्ट्री पकड़ी थी। लेकिन उस वक्त के वजीर दाखिला के नोटिस लेने, FIA के इस फैक्ट्री को सील करने के बावजूद हर बार ये फैक्ट्री दोबारा खुल जाती थी। पता करने पर मालूम हुआ कि फैक्ट्री की सरपरस्ती इलाके का एडिशनल SHO कर रहा है। इसे पकड़ने के लिए हमने अपना एक नुमाइंदा इसके पास भिजवाया कि हमें आपके इलाके में गुटके की एक फैक्ट्री खोलनी है, जिस पर इस एडिशनल SHO ने मुंह खोलकर हफ्ता मांग लिया कि हर हफ्ते आप मुझे इतने पैसे भिजवाते रहें और खुलकर फैक्ट्री चलाते रहें। हैरानी और दुख की बात यह थी कि वही थाना था, वही इलाका था, वही पुलिस थी और वही करप्शन थी। हमने बार बार भागने की कोशिश करते सब इंस्पेक्टर फहीम को उसके पैसे लेने के वीडियो सबूत दिखाना चाहे, लेकिन वो अपने ही पुलिस स्टेशन से भागने के रास्ते देख रहा था। तमाशा तुम क्या समझते हो? किस लिए तुम्हें ये यूनिफॉर्म दिया गया है? किस हवाले से? जिस बंदे को लेके आए हो। हाँ, ये कंप्लेनर है। अच्छा, तो कंप्लेनर से पैसे लेते हैं? नहीं लिए तुमने? दिखाएं जरा इसको शक्ल इसकी। उसने एक बार फिर दौड़ लगा दी। ऐसे कैसे भाग सकते हो तुम? ऐसे कैसे भाग सकते हो? सब इंस्पेक्टर फहीम को भागने से रोकने की कोशिश में मेरे जिस्म पर कई चोटें आईं, लेकिन ये ऐसा ढीठ और बेशर्म अफसर था कि अपने सामने रिश्वत लेने की अपनी ही वीडियो देखने के बावजूद मान नहीं रहा था कि ये मैं हूं, जबकि उसके साथी पुलिस वाले तक इस वीडियो को झुठला नहीं पा रहे थे। किस चीज के पैसे नहीं, लिए? ये कोई पैसे नहीं लिए। किस चीज के पैसे नहीं पैसे लिए। गैरत नाम की कोई चीज है? ये नजर आ रहा है हुजूर क्या कर रहा है? ये अंधे हैं सब लोग। ये कौन अंधी है जो देखेगी इसके अंदर? सब इंस्पेक्टर फहीम हमें याद दिला रहा था कि वो पुलिस अफसर है। भला जब एक पुलिस अफसर एक गैर कानूनी काम के एवज रिश्वत लेकर पुलिस के महकमे और अपने यूनिफॉर्म का तकद्दुस पामाल करता है तो वो पुलिस अफसर कहां रहता है? वो तो एक हिरसज़दा हैवान बन जाता है। और इस शख्स ने भी ऐसा ही किया था। इसकी बेखौफी और बेशर्मी इस एक जुमले से आया थी कि आप मुझे ज्यादा से ज्यादा डिसमिस करवा देंगे। मैं झूठ नहीं बोल रहा। अपनी सामने की वीडियो को झुठलाते रहो आप लोगों ने। अच्छा, ट्रैप किया, पैसे ले लिए ट्रैप में आके, तो फिर ट्रैप तो हुई नहीं इसका मतलब? नहीं, ये झूठ बोल के इन्होंने मेरे साथ किया है। अच्छा, क्या किया? इन्होंने कहा इस तरह हम गाड़ी की कंप्लेंट नहीं करना चाह रहे। हाँ बिल्कुल ठीक है ना, गाड़ी की डिवैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह बात की है। तो फिर आपने बंदा लाके उठा के बंद कर दिया? किसमें? देखिए बंदा क्यों बंद किया? मेरी बात सुनिए। कैसे बात? पुलिस अफसरों में आप इस तरह ना कीजिए। तूने खुद को पुलिस अफसर कहते हुए शर्म आती है? रिश्वतखोर इंसान। तुम पुलिस अफसर हो? जी। अगर तुम पुलिस अफसर हो तो तुम्हें शर्म से डूब के मर जाना चाहिए। इस यूनिफॉर्म को टके टके के बस बेच रहे हो तुम लोग। 7 साल पहले इसी थाने में इसी तरह से प्रोग्राम किया था। यही बदबख्ती बेशर्मी थी चेहरे पे, आज भी वही है। आप ज्यादती कर रहे हैं पुलिस के साथ। पुलिस के साथ? जी हाँ। तुम पुलिस हो? जी बिल्कुल। तुम्हें गैरत आ रही है? खुद को बिल्कुल आ रही है गैरत। यार आप लोगों को शर्म आती है ऐसे लोग आपके अंदर? करेंगे ना, बहुत हो गया। और बहुत नहीं हुआ, तुम लोगों को बेशर्मी नहीं खत्म हो रही तुम लोगों की? आज से 8 साल पहले भी इसी थाने के अंदर एडिशनल SHO को पकड़ा था। बस हमारी कोशिश थी कि हम इसे उन हवालात के सामने लेकर जाएं जहां इसने हमारे नुमाइंदे को गैर कानूनी तौर पर बंद करके रखा था, लेकिन ये कभी किसी कमरे में घुसता, कभी किसी दीवार की ओट लेता। भाग क्यों रहे? मैं नहीं भाग रहा था। देखिए मुझे ट्रैप किया। शर्म आती पुलिस वालों के भागते हुए? गैरतमंद बनते हैं, सामने खड़े होकर जवाब देते ना। मैं दे रहा हूँ अभी। ट्रैप अब क्यों दे रहे हो जवाब? अब तो तमाशा लगा लिया तुमने। तब खड़े होकर कहते कि भाई ट्रैप किया मुझे। हम तो कह रहे हैं ट्रैप किया तुम्हें, तुम ट्रैप हो गए। आपका प्रोग्राम हो प्रोग्राम के लिए नहीं है, मेरे अपने बच्चे की और मेरी आने वाली नस्लों के लिए तुम लोगों को सीधा करना, वरना मरते रहेंगे सड़कों के ऊपर हम इसी तरह, और तुम लोग पैसे ले लेके उठा के लाओगे लोगों को और पैसे लेके छोड़ते रहोगे। ये नहीं है प्रोग्राम के लिए। इस शहर से मेरी जान वाबस्ता है, मेरे बच्चे की जान वाबस्ता है। हमने भी कुर्बानी है। क्या कुर्बानी दी है तुमने? ये रिश्वत लेके कुर्बानी दी है? ये रिश्वत नहीं है। ये रिश्वत नहीं है। खड़े करते हुए खुद को। ये रिश्वत नहीं है। जिन लोगों ने जिंदगी दी है, जाने दी है, तुम उनके साथ खड़ा होना चाह रहे हो? ये रिश्वत नहीं है। अच्छा, ये क्या है? मिठाई है? हम ये चाह रहे हैं उस बंदे के सामने आके मुझे बताओ मेरी बात हवालात में बंद। ये मैं बताता हूँ, इनके कहने पे किया था। FIR काटी? नहीं। ये थाना, ये कानून क्या है? नहीं, मुश्तबा में क्या समझते हैं आप? मुश्तबा में बंद कर देंगे मुश्तबा में? जी।
हवालात में उठा के बंद कर इन्होंने कहा मेरी गाड़ी जो है वो स्नैच हो गई है, ये ड्राइवर है, हैदराबाद में गाड़ी है और उसको लाके नहीं पैसे नहीं लिए। सुने यार लाए लैपटॉप दोबारा लाए, रिपोर्ट करनी है मैंने, चलाएं फिर इसको बार-बार दिखाएं जरा कैसे बंद किया। नहीं तो मैं जिस वक्त लेके आया हूँ फौरन आप आ गए। कैसे बंद किया? आप फौरन हवालात में मैंने बंद किया उसको? नहीं मैंने किया है, लेकिन फौरन आप आ गए, एंट्री करने से पेशतर आप आ गए। अच्छा, हवालात में पहले बंद करते हैं, एंट्री बाद में करते हैं। अच्छा, कानून ये कहता है। नहीं, ये साहब मौसूफ आए, इन्होंने कहा मैं अपनी गाड़ी की रिपोर्ट नहीं करवाना चाहता, डी वैल्यू हो जाएगी। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात हम खुद बताएंगे, जो आप कहानी बता रहे हैं सारी कहानी आपने वो करवा दी आपने जी, ठीक है ना, करवा दिया आप आ गए उस पे, ठीक है ना। मैंने एक इंसानी हमदर्दी के तहत इनसे कहा, मैं आपसे अर्ज करूँ, मेरी बात सुने, 7 साल पहले 8 साल पहले, इससे भी ज्यादा हो गया मेरी यहाँ पोस्टिंग नहीं है। मैं बता देता हूँ ना, मैं कह रहा हूँ बदलता कुछ नहीं है ना, मसला ये है जैसे आप पुलिस वालों के साथ कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है ना, पुलिस वाले मेरे साथ करेंगे, गोली मार देंगे, अल्लाह मालिक है, मैं तैयार हूँ। वो भी एक इंसान 6 साल से 7 साल से तैयार हूँ। आप सहाफत का ज़हन रखें, उस तरीके से मैं सहाफत का, मैं आम शहरी का ज़हन रख रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि मेरी जान, जिस शख्स के अल्लाह ताला ने जिसकी जिम्मेदारी लगाई है उसकी हिफाजत की, वो तो बिकाऊ माल है। नहीं, वो तो 10-10 हज़ार रुपए बंदा उठाता है, लाके हवालात के अंदर बंद कर देता है। एफआईआर काटी थी उसकी? नहीं, जो भी होगा, अगर हमारी गाड़ी रिकवर हो गई तो हम इंशाल्लाह आपको देंगे। और मैंने इनको कहा कि नहीं, गाड़ी आपकी पहले रिकवर होनी चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इनसे कोई लूज स्टॉक नहीं किया, नहीं तकाजा किया मैंने इनसे, नहीं तकाजा किया मैंने इनसे, नहीं लिए मैंने, नहीं लिए, तकाजा नहीं किया मैंने कोई। हमने सब इंस्पेक्टर फहीम को बताया, और आप सब भी गवाह हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में सच्चल गोट थाने के एएसआई सिकंदर ने जैसे ही अपनी खुफिया वीडियो देखकर अपनी गलती को तस्लीम किया, हमने कोई एक लफ्ज भी ऊंची आवाज में या नामुनासिब लहजे में नहीं कहा। यहां हमें आवाज बुलंद करने पर खुद इस पुलिस अफसर फहीम ने मजबूर किया था। इंसान है हम, जानवर नहीं है। आपकी तरह हैवान नहीं हो जाते, आंखें माथे पे रख लेते कि एक बंदा आ गया बस अब जितना जूस निकाल सकते हैं उसको उतना जूस निकाल। 7 साल से प्रोग्राम कर रहा हूँ पुलिस के ऊपर, खुदा का वास्ता ठीक हो जाओ यार। फिर बच्चे बन जाते हैं आपके, मुझको तो पता ही नहीं था, मुझको तो तलैब कल के पैसे दे दिए उसने। इतने आप मासूम होते हैं, आपके सामने सारा कुछ हो रहा होता है हर दिन। आप इतने मासूम तो नहीं रहते ना कि कोई भी आपको पैसे दे और आप उठा के जेब में डाल दें। मेरा लाउड होना, मेरा पीछे भागना, मैं आपको सुबह की मिसाल दे देता हूँ। एक लफ्ज ऊंची आवाज में कहा उसने उस आदमी से, खुदा का खौफ कर रहे हैं। वही थाना है, वही भागम दौड़, वहां लास्ट टाइम भी ऐसे ही भाग रहे थे, उसको खींच रहे थे, वो भाग रहा था, एडिशनल एसएचओ था यहाँ पे। और हुआ क्या था, हमने आके कहा जी उसकी फैक्ट्री खोलनी है गुटके की, आपकी मेहरबानी चाहिए। उसने कहा जी इतना हफ्ता होगा। यार आप लोग जुर्म करवाओगे, आप खुद ही जुर्म करोगे। नहीं सर, ये जुर्म नहीं है एक बंदे को उठा के लाके बंद कर देना पैसे लेके। ये इन्होंने जो यार फिर वही मैं लोती को क्या कहता मेरा। ऐसा हमारे साथ पहली बार नहीं हो रहा था कि रंगे हाथों पकड़े जाने के बावजूद किसी ने कहा हो कि मुझे पता है कि आपको मेरे मुखालिफिन ने भेजा है। सब इंस्पेक्टर फहीम भी कुछ ऐसा ही कहने की कोशिश कर रहा था। 8 साल में बिल्डिंग बदल गई, एसएचओ साहब का कमरा बदल गया, साल बदल गए, हुकूमतें बदल गईं, पुलिस ने बदलने का नाम लिया। सही कह रहे हैं आप। क्या करें? ठीक कह रहे हैं आप, करें, जाहिर सी बात है, बहुत सारे प्रोग्राम में आपके देख चुका हूँ। गलत किया किसी ने? अल्लाह को आज़ाद नाज़र जान के बताएं। आप सही कर रहे हैं। टीवी की हद तक आपको लगा कि यार ये बहुत ही नहीं, आपके मैं किसी प्रोग्राम पे तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन मैंने कहा था कि इससे हटके अगर हमारी जो गुजारी हुई आपने है ना, खुद ही अपने सारे कारनामों पे पानी फेर दिया। चलो ठीक है, मैंने तो नहीं ना रिश्वत ली, आपने, मैंने तो नहीं ना बंदा बंद किया लीगली उठा के, आपने किया। और ये सारा कुछ जो हुआ, मैं आपको बता रहा हूँ, सुबह अभी आया हूँ, रिकॉर्डिंग सारी निकलवा के देखने, ऑन एयर होगा प्रोग्राम, देख लीजिएगा कि ऊंची आवाज में एक लफ्ज भी बोला मैंने बंदे, उसने वीडियो देखते मैंने लिए पैसे। आप माशाल्लाह बोलते हैं, ऐसी बात सच बोलता हूँ ना। जब कोई बंदा जिसको यानी अपनी वीडियो देख के शर्म नहीं आ रही और वो कह रहा है मैंने नहीं लिए पैसे, तो मैं क्या करूँ फिर? और जो मैं टैक्स दे रहा हूँ, इसलिए टैक्स दे रहा हूँ कि मुझे, मेरी टीम को, मेरे बच्चों को, मेरी फैमिली को आप लोग सिक्योर करें। और जब मैं ये देखूंगा तो मेरा फर्ज है और मेरा हक है ऊंची आवाज में, मुझे इतना तो हक दो यार कम से कम। फिर अब आप जो कर रहे हैं देख लें, वही देखें। ठीक है, नहीं मैंने कहा नहीं करना, नहीं कर रहा हूं। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना, आप जाएं, आप आजाद हैं, आपका जो जी जाए अब आप करें, जिसको दिल चाहे उठा के हवालात में फेंकें, नहीं, जिसको दिल चाहे हथकड़ी अल्लाह ना करे, जिस पे दिल चाहे पैसे लेके आप एफआईआर दे दें, थोड़ी सी दिल चाहे। अच्छा, आप मेरी तो बात जागीर है, मेरी तो बात सुन लें, 5 मिनट सिर्फ मेरी गुफ्तगू सुन लीजिए। ऐसी एफआईआर यहाँ पर की हैं, मुकदमात ऐसे की हैं, मुझे खुद अपना तौर पे अंदेशा है कि शायद हो सकता है, आपको नहीं मैं कह रहा, खुदा की कसम आपको नहीं कह रहा मैं, हमने किसी से पैसे लिए होंगे, ठीक है, मैं कह रहा हूँ मेरे लिए किसी ने हो सकता है वो किया हो। हमने किसी से पैसे लेके आपके दुश्मन से कहा होगा यार इस बंदे को पकड़ते हैं करते हैं भाई। सैकड़ों बार की मैं सुन चुका हूँ कि यार मेरे दुश्मनों ने मुझे फंसा दिया। नहीं सर, इंसान का खुद से बड़ा दुश्मन और कोई नहीं होता है, बात याद रखिएगा। आपने खुद अपने साथ दुश्मनी की, आप अच्छे, और जितने लोग पकड़े गए सब खुद अपने साथ दुश्मनी करते हैं। बस
मुझे गिल्ट होता है बाद में कि यार टीवी पे दिखाएंगे, फैमिली है, बच्चे हैं, ख्याल औरत है, खानदान वाले हैं, क्या बोलेंगे, किसी की बेटी की शादी होने वाली है, किसी के बच्चे स्कूल में जाते हैं। मुझे खुदा की कसम रात को नींद नहीं आती, करने वालों को शर्म नहीं आती। जैसे इब्राहिम हैदरी थाने के सब इंस्पेक्टर फहीम को अपनी ही रिश्वतखोरी अपने मुखालिफिन की साजिश नजर आ रही थी, वैसे ही बहसियत कौम हमें हमारी खामियां और कमजोरियां भी दूसरों की साजिश नजर आती हैं। हम अपनी इस्लाह और मुहासबे के लिए तैयार ही नहीं, लेकिन दुनिया को ठीक करने का ठेका जैसे खुदा ने हमें देकर भेजा है। Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code. Then register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.